वेलकम टू आदिशक्ति सुन टैरो वर्ड। स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा आज मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मार्च 2024 की रीडिंग। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें। अगर आप ये क्वेश्चन इस रीडिंग में नहीं कवर हो पा रहे हैं तो आप उसके लिए अलग से कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेड है, जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है उसका वैदिक रेमेडीज़ के साथ आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। शुरू कर रही हूँ आज की टैरो रीडिंग्स। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस, बहुत ही रहस्यमय ये राशि होती है। इस राशि के जो भी लोग होते हैं अपनी बातों को जल्दी से किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही जिसे कहते हैं इनके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी इनकी है। तो बड़ी ही रहस्यमयी सी ये राशि है। कालपुरुष की कुंडली में 8th हाउस इसको मिला हुआ है, वो भी रहस्यों का स्थान है। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल बात होगी आप लोगों के लिए, क्या निकलता है आप लोगों के लिए मैं आपको बताऊँगी। बड़े ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं शुरू में ही। देखिए कपल्स की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपस में इस महीने आपका तालमेल अच्छा रहेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो आपकी नेचर से मिलता जुलता हो, यानी कि एक जिसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी एक अच्छी होने वाली है। एक आपस में तालमेल आपका अच्छा होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में है किसी और अभी मैरिड नहीं है तो भी आपका इस महीने रिलेशनशिप जो अच्छा रहेगा। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस महीने अच्छी रहने वाली है। तो बोथ यानी कि दोनों के लिए ही, चाहे वो मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, उनके लिए अच्छा समय है। और यहाँ भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आप कहीं रिलेशनशिप में हैं और अपनी रिलेशनशिप की बात आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए। और अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना चाहते हैं, शादी तक ले जाना चाहते हैं, तो भी आप कोशिश कीजिए। इस महीने आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। तो अच्छा समय भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की, आपकी अर्निंग्स की, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की। ठीक, तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि देखिए आप बहुत टाइम से, मुझे अपने कार्य से संबंधित बात करूँ तो थोड़े से निराश मुझे लग रहे हैं। आपने मेहनत करते हैं पर उसका फल आपको पूरा नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरू करते हैं वो बीच में अटक जाता है। कहीं ना कहीं से परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ मैं बता दूँ पिछले ये समझ लीजिए कि पिछले 7-8 महीने से कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी स्टक हुई हुई है। आप बहुत मेहनत कर चुके हैं उस काम पे और वो काम का रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मेहनत जो आप करते हैं, आप 100% अगर आप दे रहे हैं तो उसका मुश्किल से 20 से 25% ही आपको इस समय फ़ायदा हो रहा है। ये भी आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने भी आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, होगी मार्च के महीने में भी, कि आपको लगेगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उसका आधे से भी आधा आपको रिजल्ट मिल पा रहा है। कुछ लोगों से ऐसी स्थिति बन सकती है। तो यह आपसे कहूँगी मैं कि निवेश के मामले में ध्यान रखें, सोच समझ के निवेश करें। कहीं आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। मंगल और राहु का कहीं ऐसा संयोग आपके साथ इस समय बन सकता है। गोचर में भी या कुंडली भी दिखाएं तो वहाँ भी हो सकता है, या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में भी इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन सकती है। तो टैरो से मैं आपको बता सकती हूँ कि ज्योतिष से संबंधित क्या क्या परेशानियाँ आपकी कुंडली में भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी निवेश के मामले में थोड़ा सावधान रहिए। कोई व्यक्ति आपको चीट भी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राहु के प्रभाव में इस महीने रहने वाले हैं। तो ये स्थिति है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं, अलग से अपना हॉरोस्कोप या फिर टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अपने व्यापार को लगेगा कि मैं ये बंद ही कर दूँ और नया काम शुरू कर लूँ। ऐसी स्थिति भी आपके साथ उत्पन्न हो सकती है कि आपको लगे कि इस चीज़ को आपको छोड़ देना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप लॉसेस में ही जाए जा रहे हैं। तो इस तरह की सोच विचार भी इस महीने आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं।
महिलाओं के लिए कहूँगी कि अच्छा समय है, आपको खुशखबरी मिल सकती है, प्रेगनेंसी से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपको किसी बड़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ ना कुछ धन लाभ भी हो सकता है इस महीने, ठीक है। चाहे आप हाउसवाइफ है, स्पेशली कहूँगी हाउसवाइफ्स के लिए कि आपको इस समय कुछ धन लाभ भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मानसिक स्थिति इस महीने अच्छी रहने वाली है, खुशी वाला समय रहेगा आपके लिए, आपको अच्छी खबर मिल सकती है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे तो वो भी यहाँ पे निकल के आई है कि इस महीने आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है और किसी बड़े का सपोर्ट आपको लाइफ में मिलने वाला है। अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके पास आए तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अभी अपना काम एकदम छोड़ के पुराना काम, नए काम में एकदम से एंटर कर जाइए और किसी पर आँख मूंद के ट्रस्ट कर लीजिए, ऐसा तो आपको नहीं करना है क्योंकि राहु के इफेक्ट में आप आ सकते हैं इस महीने। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आप कंसिडर कर सकते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको किसी काम के लिए सजेशन करे या अपने साथ कहे कि आपको ये काम करना चाहिए, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। और मार्च के महीने के बाद ही कोई आप डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय किसी भी बात के लिए आँख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा क्योंकि इस समय आपकी मेंटल स्टेट इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर सकती, ठीक तरह से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको इस काम में एंट्री कर लेनी चाहिए। कोई अगर आपका निर्णय अटका हुआ था तो वो निर्णय इस महीने आ सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई केस, कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी हो सकता है या कोई भी लीगल इशू हो सकता है जो उनके काम से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, तो उसका निर्णय उनके पक्ष में आने की यहाँ पे इस समय उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि शनिदेव की पूजा करना, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो इस महीने आप शनिदेव की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उसका उतना ही आपको फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। देखिए, गरीबों की सेवा करना, उनको दान करना, ये तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, पर इस महीने अगर आप सभी लोग ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और देखते हैं रिलेशनशिप जो के बारे में क्या कार्ड्स कह रहे हैं। देखिए, अब मैं पढ़ाई वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, एग्ज़ाम्स का भी समय है आप लोगों का। देखिए, पढ़ाई वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं बात करूँगी कि ये कुछ ज़्यादा बड़े बच्चे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कोई 15-16 साल की उम्र के लगभग मुझे ऐसे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनका ध्यान पढ़ाई से हट के इस समय कहीं और ही ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रही है। आप पेरेंट्स के लिए कहूँगी कि बच्चे पर थोड़ा ध्यान दें। अगर आपका बच्चा इस उम्र की कैटेगरी में आता है और इस राशि से संबंधित है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बच्चा फिर भूलने की भी आदत हो जाती है। एक तो पढ़ाई की कोना याद रखिए कि वायव्य कोण में बिठा के बच्चे को ना पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस कोण में बैठ के पढ़ेंगे तो वो जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो भूलने की आदत भी हो जाएगी, पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। ऐसे वायव्य कोण से बचें और उनको कहिए कि नॉर्थ में या पूर्व दिशा में बैठ के वो पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा रहेगा उनके लिए। और पढ़ाई में उनको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी कुछ वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को किस दिशा में बैठ के पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे उनको ध्यान रखना चाहिए, वास्तु का उनका कमरा कैसा होना चाहिए। इसकी वीडियो को आप सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ऐसा मैं आपको यहाँ मैं आपको एक और बता दूँ कि इस महीने बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं उपाय बता रही हूँ कि सूर्य की पूजा करना, सूर्य को जल देना उनके लिए बहुत अच्छा है। हल्दी डाल के दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस महीने हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो आप कहीं बाहर जाएं और बाहर जाने के बाद अब वापस आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके सिर में ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए। अगर ऐसा आपके साथ होता है अचानक से आपको कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया और वहाँ से आते साथ ही आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो तो दवाइयाँ ज़रूर लीजिएगा, पर आप ना उतारा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने की भी शंका बन रही है। वैसे भी होलाष्टक के दिनों में आपको ध्यान रखना है
और अगर आप सेंसिटिव हैं ज़्यादा, आपकी ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर ऐसा हो तो आते साथ इसको उतारा कीजिए लगातार 3 दिन। ये आपके लिए रेमेडीज़ है। फिर से कहूँगी, याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ मिलेंगी लेटेस्ट वीडियोस टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की और बहुत सारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजीज़ की, बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।